हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस से रिलेटिव ऐसे शानदार 50 मॉक टेस्ट प्रश्न साइंस के जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। साइंस पे मैंने 2-4 वीडियो और बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर आपने खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक परचेस नहीं कर पाए हैं तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे एक वीडियो डेली अपलोडेड होते हैं और 5-6 अपलोड भी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और डेली एक वीडियो अपलोडेड होते हैं खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से। तो दूसरा प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल का जो घनत्व है अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो दूसरा ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, CHON। CHON जो दूसरा ऑप्शन है, CHON जो दूसरा ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा CHON जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूत्र किस अंग से बनता है? मूत्र किस अंग से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वृक्क से। वृक्क से जो दूसरा ऑप्शन है, वृक्क से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनीमिया किसकी कमी से होती है? एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, आयरन से। किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर में अनिवार्य रूप से कौन सा धातु पाया जाता है? शरीर में अनिवार्य रूप से कौन सा धातु पाया जाता है? शरीर में अनिवार्य रूप से कौन सा धातु पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता, चौथा है पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोहा। शरीर में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? तो लोहा, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, स्पिग्नोमीटर। स्पिग्नोमीटर रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? तो स्पिग्नोमीटर जो चौथा ऑप्शन है, स्पिग्नोमीटर, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लूकोज शरीर में कहाँ जमा होता है? ग्लूकोज शरीर में कहाँ जमा होता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, यकृत में। ग्लूकोज कहाँ जमा होता है? यकृत में, जो पहला ऑप्शन है, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस गैस के कारण वर्षा जल उष्मीय हो सकता है? किस गैस के कारण वर्षा जल अम्लीय हो सकता है? किस गैस के कारण वर्षा जल जो है वो अम्लीय हो सकता है? तो 9 के सही आंसर हो जाएगा ए, CO2 के कारण। CO2 के कारण, जो पहला ऑप्शन है, CO2 के कारण, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है बल, दूसरा त्वरण, तीसरा विस्थापन, चौथा संवेग। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, त्वरण। त्वरण जो दूसरा ऑप्शन है। गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा है उल्टा, तीसरा है आभासी और सीधा, और चौथा है कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, आभासी और सीधा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो आभासी और सीधा, जो तीसरा ऑप्शन है, आभासी और सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, DNA में कितने प्रकार के बेस होते हैं? DNA में कितने प्रकार के बेस होते हैं? DNA में कितने प्रकार के बेस होते हैं? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार के। DNA में कितने प्रकार के बेस होते हैं? 4 प्रकार के, जो तीसरा ऑप्शन है, 4 प्रकार के। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, मधुमेह किस अंग के खराब होने से होता है? मधुमेह
किस अंग के खराब होने से होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है वृक्क और चौथा ऑप्शन है अमाशय। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अग्नाशय। मधुमेह किस अंग के खराब होने से होता है? तो अग्नाशय के खराब होने से मधुमेह हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन बोलो, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हड्डियां आपस में किससे जुड़ती है? हड्डियां आपस में किससे जुड़ती है? तो पहला ऑप्शन है धमनिया से, दूसरा है जोड़ों से, तीसरा है नस से और चौथा है मांसपेशियों से। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, जोड़ों से। किससे होता है? जोड़ों से, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण में कौन जरूरी है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्लोरोफिल, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है O2। तो इसका से 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में कौन जरूरी है? तो क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है? विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा है न्यूक्लियस। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है। तो इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, के जो दूसरा ऑप्शन है के। रक्त के थक्का जमाने के वाला विटामिन कौन सा है? के। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, वाई, जो दूसरा ऑप्शन है वाई। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन, जो दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा तत्व जल में नहीं जलता? कौन सा तत्व जो है वो जल में नहीं जलता? तो इसका सही आंसर होगा 20 का सही आंसर हो जाएगा डी, तांबा। जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, तांबा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है डेंगू, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड और चौथा ऑप्शन है प्लेग। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, टाइफाइड। अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड। अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। यानी गंदा पानी पीने से कौन सा जल रोग होता है? टाइफाइड। अब यहाँ पे 22वां प्रश्न है, लाशेर का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, लौह तत्व का रासायनिक परिवर्तित क्या है? लौह तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? लौह तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, Fe। लौह तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe, जो दूसरा ऑप्शन है Fe। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, दूसरा हीमोग्लोबिन के कारण, तीसरा प्रोटीन के कारण, चौथा आयोडीन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 वोल्ट बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है जूल बाई कूलाम, दूसरा ऑप्शन न्यूटन बाई सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है ओम बाई एम्पियर और चौथा ऑप्शन है
वाट बटा मतलब वाट बाय सेकेंड। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन बटा सेकेंड, न्यूटन बाय सेकेंड, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको इस सब लोग जानने होंगे कि फीमर, जो पहला ऑप्शन है, फीवर, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के त्वचा में कौन सा रंग मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? रंग द्रव्य होता है। मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, जो सॉरी 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, मेलानिन, 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 जो दूसरा ऑप्शन है। मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य है? तो मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 28 है, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा ऑप्शन है समतल और चौथा ऑप्शन है बेलनाकार। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का। गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, जो दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने किया था? तो पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा है प्रिस्टली, तीसरा है डाल्टन, चौथा है बोयल। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रिस्टली, प्रिस्टली। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टली ने, जो दूसरा ऑप्शन है प्रिस्टली। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पेल्सिन, दूसरा है एल्जाइम, तीसरा है ट्रिसिन, चौथा है लाइपेज। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, लाई एमाइजेल, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए, किण्वन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, जो पहला ऑप्शन है, किण्वन, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर में कितने दांत अस्थायी होते हैं? मानव शरीर में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, 32। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? तो 32। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, 32। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्युत परिपथ में करंट मापने वाला यंत्र, विद्युत परिपथ में करंट मापने वाला यंत्र। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा है ओहमामीटर, तीसरा एम्पीयर मीटर और चौथा है गैस मीटर। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा, 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, एम्पीयर, एम्पीयर मीटर, जो तीसरा ऑप्शन है एम्पीयर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है? तो पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा है गुर्दा, तीसरा है यकृत, चौथा है तिल्ली। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, फेफड़े में। श्वसन किस अंग में होता है? तो फेफड़े में, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फेफड़े में। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है सोना। तो कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, लोहा। इसमें चुंबकीय कौन है? लोहा, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है? मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, 120/180, 120/180, जो तीसरा ऑप्शन है 120/180। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा है वायु में, तीसरा है कांच में और चौथा है निर्वात में। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। प्रकाश का जो वेग अधिकतम है वो कहाँ होता है? तो निर्वात में, जो चौथा ऑप्शन निर्वात में। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्त किस ऊतक का प्रकार है? रक्त जो है किस ऊतक का प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है संयोजी, दूसरा है
पेशीय, तीसरा तंत्रिका, चौथा है एपिथीलिये। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ए, संयोजी। संयोजी जो पहला ऑप्शन है, संयोजी। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, गैस गैस का आयतन गैस का आयतन किस यंत्र से मापा जाता है? गैस का जो आयतन है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोमीटर से। स्पाइरोमीटर से गैस का आयतन किस यंत्र से मापा जाता है? स्पाइरोमीटर से, जो तीसरा ऑप्शन है, स्पाइरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 40 है, डीएनए की संरचना किसके जैसी होती है? डीएनए की जो संरचना है वो किसके जैसी होती है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, डबल हेलिक्स के जैसा। डबल हेलिक्स के जैसा, जो दूसरा ऑप्शन है, डबल हेलिक्स के जैसा। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पूर्ण होता है? तो पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा बड़ी आंत में, तीसरा छोटी आंत में, चौथा है यकृत में। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। छोटी आंत में, जो तीसरा ऑप्शन है, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये तो सब लोग जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश है वह किस प्रकार की तरंग है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय, जो चौथा ऑप्शन है, विद्युत चुम्बकीय। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा अंग शरीर का फिल्टर है? कौन सा अंग शरीर का फिल्टर है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, वृक्क। कौन सा? वृक्क, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक कण है? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय कण है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है आयन, और चौथा है फोटोन। तो इसका सही आंसर 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है लोहा, चौथा है जस्ता। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम। यूरेनियम, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, 98.8। 98.8, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? दर्पण का जो प्रतिबिंब है उल्टा कब बनता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा डी, अवतल में। अवतल में, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोबाइल किस रंग का उपयोग करता है? मोबाइल किस रंग का उपयोग करता है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोवेव का, जो चौथा ऑप्शन है, माइक्रोवेव का। क्वेश्चन नंबर 50 है, जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, निष्पदन, जो पहला ऑप्शन है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब तक बुक परचेस नहीं कर पाए हैं, खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक जो है वो अब तक परचेस नहीं कर पाए हैं, तो उसका ही वीडियो मेरे चैनल पर एक वीडियो डेली अपलोडेड होता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं और बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा दिन बचा ही नहीं है। अगर आप अच्छी तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बुक का एक सेट डेली अपलोड होता है, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम एक की जगह पर 2-3 सेट एक दिन भी अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी टॉपिक पे आपको चाहिए, किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। और इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके इस क्लास का PDF ले सकते हैं।
और अगर नहीं है तो नहीं हो रहा है तो फिर ये मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके क्लास का PDF ले सकते हैं। आप SMS कीजिए इस पर 9102413761 पे आप लोग कांटेक्ट करिए, आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक का भी PDF चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको हम दे देंगे।